हाय गाइस, मैं सुनील कुमार अपने YouTube चैनल स्कैड इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं डेयर और नीड। ये होते तो मॉडल वर्ब हैं, लेकिन इनका मेन वर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है। आज मैं इनके सभी यूज़ को आपको बताऊंगा कि इनके कैसे कैसे यूज़ किया जाता है और इनका प्रयोग किस प्रकार होता है। तो गाइज, आप हमारा वीडियो एंड तक देखते रहें और जानिए डेयर और नीड के सभी यूजेस को। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज, मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं डेयर के बारे में। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। सबसे इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेयर का जो यूज़ है वो एक मेन वर्ब और एक मॉडल वर्ब दोनों की तरह ही होता है। आइए मैं आप लोगों को इनको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि क्या है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप डेयर का यूज़ मेन वर्ब की तरह प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक मॉडल वर्ब की तरह इसका यूज़ करते हैं तो केवल आप प्रेजेंट और पास्ट में कर सकते हैं। आइए मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं प्रेजेंट के बारे में बात करता हूँ। ही डेयर्स टू कम। ही डेयर्स टू कम, वह आने की हिम्मत करता है। तो सबसे पहले बच्चों, जब हम मेन वर्ब की तरह डेयर का यूज़ करेंगे तो हम उसे टू के साथ करेंगे। जब हम डेयर का यूज़ मेन वर्ब की तरह करेंगे तो उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? टू का यूज़ करेंगे। जैसे ही डेयर्स टू कम, ये थर्ड पर्सन है तो डेयर के साथ एस या ईएस लग जाता है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे ही डेयर्स टू कम, वह आने की हिम्मत करता है। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ही डज नॉट डेयर टू कम। ही डज नॉट डेयर टू कम, वह आने की हिम्मत नहीं करता है। डज ही डेयर टू कम, क्या वह आने की हिम्मत करता है? क्या वह आने की हिम्मत करता है? क्या वह आने की हिम्मत रखता है? यह तो था बच्चों प्रेजेंट। अब आइए मैं मॉडल के बारे में बात करता हूँ। मॉडल वर्ब में कैसे डेयर को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टू का यूज़ नहीं होता। जब भी आप डेयर का यूज़ कर रहे हैं एक मॉडल वर्ब की तरह, तो उसमें आप टू का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो जानने वाली है वो ये कि इनमें हम केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस बना सकते हैं जब हम डेयर का यूज एक मॉडल वर्ब की तरह कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ही डेयर नॉट कम। ही डेयर नॉट कम, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ही डेयर नॉट कम मतलब है वह आने की हिम्मत नहीं करता है। डेयर ही कम, क्या वह आने की हिम्मत करता है? क्या वह आने की हिम्मत करता है? देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने टू का यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ डेयर जब भी हम मॉडल की तरह यूज करते हैं तो उसमें टू का यूज नहीं होता है। और दूसरी चीज, जब भी हम मॉडल वर्ब की तरह डेयर का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ एस या ईएस भी नहीं यूज होता। तो बच्चों, ये तो था प्रेजेंट। तो आइए गाइज, अब मैं इसके पास्ट टेंस की तरफ आपको लेके चलता हूं कि पास्ट टेंस में डेयर का यूज कैसे होता है। जैसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। ही डेयर्ड टू कम, उसने आने की हिम्मत की। उसने आने की हिम्मत की मतलब यहाँ पे डेयर क्या है? एक मेन वर्ब है। और मेन वर्ब जब भी हम पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में, जब भी हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जब भी हम मेन वर्ब यूज करते हैं तो उसकी सेकंड फॉर्म यूज होती है। जैसे ही डेयर, डेयर की सेकंड फॉर्म क्या होगी? डेयर टू कम, उसने आने की हिम्मत की। ही डिड नॉट डेयर टू कम, उसने आने की हिम्मत नहीं की। ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब अगर मैं इंटेरोगेटिव में देखूं, डिड ही डेयर टू कम, क्या उसने आने की हिम्मत की? ये तो थे पास्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल जो अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में मैंने आप लोगों को बताया। आइए अब मैं एक मॉडल वर्ब की तरह डेयर को यूज करता हूं, उसके पास्ट टेंस में आपको समझाता हूं कि पास्ट टेंस में उसका यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मॉडल वर्ब की तरह जब भी हम डेयर का यूज करेंगे तो वहां पे केवल नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ही बना सकते हैं। जैसे ही डेयर्ड नॉट कम। ही डेयर्ड नॉट कम, उसने आने की हिम्मत नहीं की। ही डेयर्ड नॉट कम। अगला है डेयर्ड ही नॉट कम। डेयर्ड ही नॉट कम, क्या उसने आने की हिम्मत नहीं की? क्या उसने आने की हिम्मत नहीं की? तो गाइज, ये था हमारा डेयर।
अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ नीड के बारे में, नीड को कैसे यूज़ किया जाता है और उनके सारे प्रयोग। आइए गाइज, मैं आपको अब नीड के बारे में समझाता हूँ, नीड के सभी प्रयोगों के बारे में समझाता हूँ कि इसका कैसे यूज़ किया जाता है। नीड का मतलब आवश्यकता यानी ज़रूरत। नीड एक मॉडल वर्ब है और एक इसका यूज़ हम मेन वर्ब की तरह भी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको डेयर के बारे में समझाया था, सेम वैसे ही नीड का भी है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। जैसे कि प्रेजेंट, आप नीड का जो यूज़ है जब आप मेन वर्ब की तरह कर रहे हैं तो उसके साथ आप टू का भी यूज़ कर सकते हैं। और जो नीड है, नीड का आप यूज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में कर सकते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में कर सकते हैं। लेकिन जब आप नीड का यूज़ मॉडल वर्ब की तरह कर रहे हैं, मतलब नीड का जो प्रयोग है आप मॉडल वर्ब की तरह कर रहे हैं, तो केवल आप उसका प्रेजेंट में ही यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप टू का भी यूज़ उसके साथ नहीं कर सकते। नीड के साथ आप टू का भी यूज़ नहीं कर सकते। आइए पहले मैं इसे एक मेन वर्ब की तरह एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में बताता हूँ। प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही नीड्स टू कम, उसे आने की आवश्यकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसे आने की आवश्यकता, ही नीड्स टू कम। नेगेटिव की तरफ चलते हैं। ही डजंट नीड टू कम, उसे आने की आवश्यकता नहीं है, उसे आने की आवश्यकता नहीं है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। डज ही नीड टू कम, क्या उसे आने की आवश्यकता है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये तीनों सेंटेंसेस जो थे हमारे, ये हमारे प्रेजेंट के थे। आइए मैं आपको पास्ट टेंस की तरफ लेके चलता हूँ। पास्ट टेंस में ही नीडेड टू कम, क्या उसे आने की आवश्यकता थी, ही नीडेड टू कम, क्या उसे आने की आवश्यकता थी, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ही डिडंट नीड टू कम, ही डिडंट नीड टू कम, उसे आने की आवश्यकता नहीं थी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। डिड ही नीड टू कम, क्या उसे आने की आवश्यकता थी, डिड ही नीड टू कम, क्या उसे आने की आवश्यकता थी। ये तो था पास्ट टेंस के तीनों सेंटेंसेस जो मैंने आपको नीड के बारे में बताए। आइए अब हम इसका एक मॉडल वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब की तरह, जैसे कि मैंने आपको बताया, नीड का जो यूज़ है आप मॉडल वर्ब की तरह जब भी करेंगे तो वो केवल आप प्रेजेंट टेंस में ही कर सकते हैं और उसके साथ आप टू का यूज़ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे सबसे इंटरेस्ट वाली बात यह है कि यहाँ पर आप इसको केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही इसका यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ नेगेटिव का। ही नीड नॉट कम, उसे आने की आवश्यकता नहीं है। ही नीड नॉट कम, उसे आने की आवश्यकता नहीं है। नीड ही कम, क्या उसे आने की आवश्यकता है, नीड ही कम, क्या उसे आने की आवश्यकता है। तो ये था हमारा एक इंटेरोगेटिव और ये हमारा एक नेगेटिव। गाइज, नीड का जो यूज़ है वो पास्ट टेंस में नहीं किया जाता। अब आप ये सोचेंगे डेयर का यूज़ तो किया जाता है बट नीड का नहीं किया जाता। तो गाइज, ये नीड जो है पास्ट टेंस में हम नहीं यूज़ कर सकते। ये कन्फ्यूज़न ज़रूर होती है, लेकिन आपको इसे इसी तरीके से ही याद करना पड़ेगा क्योंकि नीड का हम यूज़ पास्ट टेंस में नहीं करते। गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।